एक बार की बात है। सुरेश नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा किसान एक छोटे से गांव में रहता था। सुरेश अमीर नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता, दयालुता और जीवन के प्रति सरल दृष्टिकोण के कारण गांव में हर कोई उसका सम्मान करता था। वह कई उतार चढ़ाव से गुजर रहा था और उनके अनुभवों ने उन्हें अमूल्य सबक सिखाए थे, जिन्हें वह अक्सर दूसरों के साथ साझा करता था। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम रामू था, सुरेश के पास सलाह मांगने आया। रामू अपने जीवन से निराश और दुखी था। उसने कई अलग अलग नौकरियां आजमाई, लेकिन उसमें से कोई भी नौकरी नहीं मिल पाई। वह बहुत परेशान और चिंतित रहता था और लगातार अपनी तुलना दूसरों से करता था जो अधिक सफल लोग थे। रामू ने सुरेश से कहा, मुझे समझ नहीं आता है कि जीवन मेरे लिए इतना कठिन क्यों है। मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिल पाती। मैं प्रयास करते करते थक गया हूँ और हमेशा असफल रहता हूँ। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सुरेश ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराया और रामू से कहा, मेरे साथ आओ। वह रामू को अपने खेतों में ले गया, जहाँ उसने तरह तरह की फसलें उगाई थी। मैदान विभिन्न प्रकार के हरे भरे पौधों से भरा हुआ था। लंबे मकई के डंठल, खिलते सूरजमुखी और यहाँ तक कि कुछ संघर्षरत युवा पौधे भी थे। सुरेश ने रामू से कहा, इन पौधों को देखो। वे सभी छोटे बीजों से शुरू हुए हैं, लेकिन वे अलग अलग तरीके से विकसित हुए हैं। कुछ तेजी से लंबे हो गए, जबकि कुछ अभी छोटे हैं। फिर भी वे सभी अपने अपने समय में अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। मक्का भोजन प्रदान करता है, सूरजमुखी सुंदरता लाता है और छोटे पौधे भी एक दिन मजबूत पेड़ बन जाएंगे। सुरेश रुका और फिर बोला, जिंदगी काफी हद तक इस क्षेत्र की तरह है। हम सभी अलग अलग दरों पर और अलग अलग तरीकों से बढ़ते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना सूरजमुखी के पौधे की तुलना करने जैसा है। इसका कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक की अपनी अपनी यात्रा है और खिलने का अपना अपना समय है। रामू ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाया। लेकिन मेरी असफलताओं का क्या? वे मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मैं सफलता के लिए नहीं बना हूँ। सुरेश हंसा और रामू से कहा, असफलताएं मौसम की तरह होती हैं मेरे बेटे। सर्दियों में फसलें मर जाती हैं, जमीन बंजर लगने लगती है और ऐसा महसूस होता है मानो फिर कभी जंगल हरा भरा नहीं होगा। लेकिन बसंत के आगमन के लिए सर्दी आवश्यक है। आपके सामने आने वाली असफलताएं अंत नहीं हैं। ये सर्दियां हैं जो आपको सफलता के बसंत के लिए तैयार करती हैं। आपकी असफलताएं आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं, आपको लचीलापन, विनम्रता और ताकत सिखाती हैं। उनसे डरो मत, उनसे सीखो। रामू को अपने ऊपर शांति की अनुभूति महसूस हुई और सुरेश से कहा, मुझे धैर्य रखना चाहिए और अपने काम पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तब भी जब चीज़ें निराशाजनक लगती हों। सुरेश ने सिर हिलाया, हाँ, और अपने और जीवन के प्रति धैर्य रखें। भरोसा रखें कि आप अपने समय में बढ़ रहे हैं। काम करते रहें, सीखते रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास रखें। आपका खिलने का समय आएगा, जैसा कि इस क्षेत्र के हर पौधे के लिए आता है। जैसे ही रामू अपने गांव वापस आया, उसे एक नए उद्देश्य की अनुभूति महसूस हुई। जीवन दूसरों की तरह बनने की दौड़ के बारे में नहीं है, बल्कि विकास, असफलताओं और सफलता के सभी मौसमों के साथ अपनी यात्रा को अपनाने के बारे में है। इन वर्षों में रामू को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सुरेश के शब्दों को याद रखा और आगे बढ़ता रहा। वह अपनी पसंदीदा नौकरी पाया, सार्थक रिश्ते बनाए और सुरेश की तरह एक बुद्धिमान और संतुष्ट व्यक्ति बन गया। रामू अपनी यात्रा की सुंदरता की सराहना करना और अपने जीवन के समय पर भरोसा करना सीखा।